Hello everyone, welcome to my channel. This video is based on exercise 13.6 और 13.6 एक्सरसाइज है हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड। अब ये वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है? यू नो दैट वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर हम सिलेंडर की बात करें, सपोज देयर इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ द बेस इज सर्कुलर, सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ एरिया ऑफ बेस राइट डाउन पाई आर स्क्वायर एंड हाइट इज एच। सो द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एक ही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में। इट इज़ बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज the circumference of the base of a cylindrical vessel. There is a cylindrical vessel. ये एक वेसल है, इसका जो बेस है सर्कुलर बेस, इसका सर्कमफ्रेंस गिवन है। नाउ व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। जो बाउंड्री की लेंथ होती है इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये आपके ये जो है दिस इज द सर्कमफ्रेंस एंड इट इज गिवन एज 132 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है, सर्कमफ्रेंस भी गिवन है, तो क्या नहीं दे रखा? रेडियस मिसिंग है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम रेडियस को फाइंड आउट करना। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? दिस इज अ वेसल, इसमें बेस प्रेजेंट है और उस बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है, हाइट गिवन है। वी नीड टू फाइंड आउट कि इसमें कितना पानी फिल हो सकता है। जितना पानी फिल होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों में से कुछ भी लिखा है मीन्स द सेम। So let's find out first of all the radius and then the volume. Circumference is given as 132 centimeter and the height is 25 centimeter. अब circumference का फॉर्मूला क्या होता है? किया हुआ आपने 8th में, याद करो, रिकॉल करो उसे। वेरी गुड, 2 पाई आर। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। अभी हम सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं। So 2 into 22 by 7 into r is equal to 132. Find out r. So it is 132 into 7. This 2 and 22 ये कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। Simplify करो and find out the answer. So radius comes out to be 21 centimeter. After simplification you will get radius as 21 centimeter. Now volume is pi r square h. Put all the values, put the value of radius and the height. This is r square, so it is 21 into 21 and h is 25. And you know that volume is having cubic units, तो मैंने लिखा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के क्यूबिक यूनिट्स और एरिया के स्क्वायर यूनिट ध्यान रखना है। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। कैसे आता है? दिस इज 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को 3 बार इंटू कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट द आंसर। सो इट कम्स आउट टू बी 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द आंसर इन लीटर्स। हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीटर्स में। तो ध्यान रखना है, whenever you need to convert centimeter cube into liters, always divide by 1000. So write down divided by 1000 and write here liters and write down the conversion which is given in the question also. So write down because 1000 centimeter cube it is equal to 1 liter. ये आपको क्वेश्चन के साथ दिया है, तो आपको ध्यान रखना है जब सेंटीमीटर क्यूब से लीटर की तरफ जाना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर्स वी ऑलवेज डिवाइड बाय 1000। डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो ऑन डिवाइडिंग इट विल बी
34.65 liters. ठीक है, so it comes out to be 34.65 liters. So at the last write down the result. Therefore cylindrical vessel can hold 34.65 liters of water. क्या किया था हमने? We were given the circumference, जहाँ से हमने find out किया radius. After getting the radius, find out the volume. The volume will be in centimeter cube. Convert it into liters by dividing by 1000 and then write down the result. Okay. Now question number 2. In question number 2, we are given that the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and the outer diameter is 28 centimeter. There is a wooden pipe. पाइप है वुड की बनी हुई. अब पाइप में ध्यान रखना है कि वो हॉलो होती है. इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर. अंदर बिल्कुल खाली है, टॉप और बॉटम दोनों प्रेजेंट नहीं है. अब जहाँ मैंने ग्रीन शेडिंग की है वहाँ पे वुड है, वुड यूज़ हुई है. इट इज़ अ वुडन पाइप. द आउटर डायमीटर इज गिवन एंड द इनर डायमीटर इज गिवन एंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन. तो लेंथ या हाइट एक ही बात है. अब देखो एक पाइप दिखाती हूँ मैं. दिस इज़ अ पाइप. इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. आई डो नॉट हैव अ वुडन पाइप बट हम इससे करते हैं. ये पाइप है. अगर आप देखो तो ये हॉलो है यहाँ से भी और इस साइड से भी. सो दिस इज़ अ प्लास्टिक पाइप. तो क्वेश्चन में इस तरह से पाइप है. अब इसके दो डायमीटर हैं या दो रेडियस हैं. वन इज़ इनर, वन इज़ आउटर. देखो इसमें दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, आउटर और इनर दोनों. ओके, सो आउटर एंड इनर बोथ द डायमीटर्स आर गिवन. दो सर्कल हैं, एक आउटर और एक इनर. तो दो डायमीटर हुए और दो ही रेडियस हुए. ठीक है. अब लेंथ क्यों कहा? क्योंकि पाइप को नॉर्मली ऐसे रखा जाता है तो लेंथ कह देते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ एक्चुअली द हाइट अगर आप वर्टिकल पोजीशन में कर दें. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि अगर ये हम आपके पास एक पाइप है, वुडन पाइप, फाइंड आउट द मास ऑफ द पाइप एंड वी आर गिवन द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड. हमें इसका मास निकालना है, हमें इस पाइप का वेट निकालना है. ये पाइप किसकी बनी हुई है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. तो हमें वुड का वेट निकालना है. अब वुड का वेट निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसमें वुड है कितनी. ओके, तभी हम यूज़ करेंगे जो हमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है. अब इसमें कितना वुड, अब मैं अगर प्लास्टिक की बात करूं तो अगर मैं आउटर सिलेंडर में से, देयर आर 2 सिलेंडर्स नाउ, वन इज़ आउटर वन इज़ इनर. अगर मैं ये बाहर वाले आउटर सिलेंडर में से अंदर का हॉलो सिलेंडर जो खाली सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस कर देती हूँ, इस आउटर सिलेंडर में से इस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दूँ जो हॉलो है, तो मेरे पास ये वुड का वॉल्यूम रह जाएगा. तो यही काम हम करेंगे वुड के वॉल्यूम के लिए. वॉल्यूम ऑफ द वुड इन दिस पाइप और द वुडन पाइप, इट इज़ इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. ठीक है. तो क्वेश्चन करते हैं. देखो एक बार और दिखाती हूँ किस तरह आउटर और इनर है. आपको ये दिख रहा होगा इसकी थिकनेस. तो इसमें दो सर्कल हैं, एक आउटर और एक इनर. तो दो रेडियस हुए और दो ही डायमीटर हुए. हमें डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है या हाइट दे रखी है. सो वी वांट टू फाइंड आउट. सबसे पहले तो इसमें प्लास्टिक कितना यूज़ हुआ. इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर जो बिग सिलेंडर है उसमें से अंदर का हॉलो सिलेंडर माइनस कर दो. तो ये रह गया आपके पास जो वुड का वॉल्यूम होगा या प्लास्टिक का होगा. सो आई हैव ड्रॉन दिस फिगर. इसमें ग्रीन पार्ट जो है वो वुड को शो कर रहा है. वी आर गिवन द आउटर डायमीटर एज 28 सेंटीमीटर. Let's find out the outer radius. Therefore, outer radius. Let's assume the outer radius as capital R. So it is 28 by 2 and 28 by 2 is 14 centimeter. Now we are also given inner diameter. It is 24. So find out inner radius. Therefore, inner radius and let's assume it as small r. ताकि दोनों में डिफरेंस पता लग जाए. एक कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्मॉल से. सो 24 by 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 35 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वुड. सो राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वुड. इट इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम.
So it is equal to outer volume minus inner volume. You can also write volume of outer cylinder minus वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. अब आउटर और इनर में एक ही डिफरेंस है रेडियस का, हाइट तो दोनों की सेम है. ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो. इट इज़ पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. आउटर रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल इनर रेडियस स्मॉल आर. ठीक है, सो अब कुछ कॉमन है तो ले लो, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन. नहीं तो ऐसे ही वैल्यू डाल दो. तो पाई एच कॉमन और ब्रैकेट में रह गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज. 22/7 35, दिस इज 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर और यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो. 5 आ गया, ये आ गया 110. अब चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ करो विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर लो. सो मैं इसकी वैल्यू डाल रही हूँ 196 माइनस 144. सो इट इज़ 110 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को. सो इट इज़ 110 इंटू 52 सेंटीमीटर क्यूब which is equal to 5720 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें निकालना है मास या वेट, एंड वी आर गिवन दैट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ wood. We are given that the mass of 1 centimeter cube of wood is 0.6 grams. So the mass of this volume 5720 centimeter cube is equal to 5720 into 0.6 grams. So it is 3432 grams. Or if you convert this into kilograms, divide by 1000. ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो and you will get the answer in kilograms. So the answer can be written either in grams or in kilograms. So what we have done, outer diameter से outer radius निकाला, inner diameter से inner radius, height या length given थी. सबसे पहला step, find out the volume of wood which is equal to outer volume minus inner volume. Use this formula. एक में कैपिटल आर, एक में स्मॉल आर. पाई और एच कॉमन आ गया तो यहाँ से रह गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज, फाइंड आउट द आंसर. उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का वेट दे रखा है. सो फाइंड आउट द वेट और द मास ऑफ दिस रिक्वायर्ड वॉल्यूम. दिस वॉल्यूम 5720 सेंटीमीटर क्यूब. मल्टीप्लाई करो, फाइंड आउट आइदर इन ग्राम्स और इन किलोग्राम्स. क्लियर है? करें थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट. ओके, थर्ड क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स. सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरह के पैक्स में अवेलेबल है. द फर्स्ट इज अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस. अब ऐसा 3D शेप जिसका रेक्टेंगुलर बेस है वो क्या होगा? वो होगा क्यूबॉइड. सो 1 इज अ क्यूबॉइड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ या ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 15 सेंटीमीटर. तो ये लिख दिया हमने. एंड द सेकेंड वन इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. दूसरा है सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर, वेयर द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन क्या है? विच कंटेनर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. 2 तरह के कंटेनर हैं, एक क्यूबॉइड और दूसरा सिलेंड्रिकल. We want to find out whose capacity or volume is greater and by how much. किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है. So first one is this tin can with rectangular base which is a cuboid. I have written all the dimensions. The capacity or the volume is L into B into H. Put the values, find out the answer. 300 centimeter cube. The second one, it is a plastic cylinder with diameter 7 and height 10. If diameter is given, we can easily find out the radius. So let's find out radius first of all. Diameter is 7. So radius will be 7/2 centimeter. Write down the height also. The height is 10 centimeter. And now find out the capacity or the volume. So I am finding the volume in this case. And the formula is pi r square h. फॉर्मूला तो आपको मालूम है,
फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालो और आंसर फाइंड आउट कर दो। सो पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो। ये 2 कैंसिल, 11, ओके, इसको कैंसिल करो 2 को और इसको। नाउ वी आर लेफ्ट विद 11 इंटू 7 इंटू 5, सो इट इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब किसका वॉल्यूम ज़्यादा था चेक करें। फर्स्ट केस में आया था 300 और सेकेंड केस में आया ये सारा सिंप्लीफिकेशन के बाद 385। सो दिस इज हैविंग द ग्रेटर कैपेसिटी, सो राइट डाउन therefore plastic cylinder has the greater capacity by 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिफरेंस आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो बाय, या फिर यहाँ फुल स्टॉप लगाओ, लिखो डिफरेंस इज दिस, बोथ द वेज आर करेक्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों का वॉल्यूम निकाला, चेक किया कौन सा वॉल्यूम बिगर है और उसको लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। लेटरल या कर्व्ड, हम सिलेंडर में लेटरल को कर्व्ड बोलते हैं क्योंकि ये कर्व्ड पोर्शन होता है। ओके, सो अगर लेटरल भी दिया इट मीन्स द कर्व्ड सरफेस एरिया। इट इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, द हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड हेयर पाई इज गिवन। इट इज टू बी यूज्ड एज 3.14। देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बेस एंड द सेकेंड पार्ट इज फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल यूज दिस LSA ऑफ सिलेंडर। सो राइट डाउन दिस अगेन। नाउ LSA इज 2 पाई RH। फॉर्मूला ध्यान करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2 पाई RH। इसकी वैल्यू लिख दी, अभी यूनिट्स रिमूव कर दी हैं। सो पुट द वैल्यूज, पाई 3.14, हाइट 5 and this is 94 equals to 94.2, मल्टीप्लाई करो 31.4 आर इक्वल्स टू 94.2। अब ध्यान रखो जब भी 3.14 स्पेशली दिया होता है तो मोस्टली उससे क्वेश्चन में कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। तो जब आप शिफ्ट करोगे या तो डेसिमल रिमूव कर दो या डायरेक्ट डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू। ओके, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे इट विल कम आउट टू बी 3। सो राइट after that write down with the units. So radius is equal to 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। पुट द वैल्यूज, पाई 3.14, रेडियस की जगह 3, हाइट की जगह 5, 3 स्क्वायर इज 9, यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर क्यूब। सिंप्लीफाई करो तो वॉल्यूम विल कम आउट टू बी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LSA या CSA से हमने रेडियस निकाली, हाइट वाज गिवन, और आफ्टर गेटिंग द रेडियस हमने क्या फाइंड आउट किया, वॉल्यूम। ठीक है, सो वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 4। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।